56 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से 55 में तुक्का मारा। हाँ बिल्कुल सही पकड़े गए हैं। यानी बाकी सब क्वेश्चन कुछ हैं। हाँ बाकी सब कुछ आसान था। मुझे जीके जीएस में 2-3 क्वेश्चन टफ लगे और मैथ में भी 2-3 टफ थे। सबसे आसान थी हिंदी, मुश्किल से 5 मिनट में खत्म। हिंदी तो नॉर्मल थोड़ा इजी था। प्रॉफिट लॉस था, औसत था। तो सही आया था पेपर, मॉडरेट था, तो सही था, इजी था, पेपर सही था। कोई पोर्शन जो ज्यादा टफ लगा हुआ है? मैथ में 2-3 कैलकुलेटिव सवाल थे, मैथ के और रीजनिंग के भी, सिटिंग अरेंजमेंट के भी तकड़े थे थोड़े सवाल। हिंदी सही थी पर करंट सारे 3-4 सवाल और मतलब सही था पेपर देखा जाए तो। मैंने 78 की। या इधर पीछे चलते हैं और पीछे जान लेते हैं इधर। और दोस्त आज का ओवरऑल पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहा? अच्छा था, लेवल ठीक था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, नॉर्मल भी नहीं था। करंट अफेयर से पूछे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन आए थे और ऐसे एसआई वो से आए थे, ट्रेन और डिस्टेंस वाले। तो अच्छा था, ज़्यादातर ना थोड़ी जो जीएस है वो थोड़ी हार्ड सी लगी बस। क्या था पेपर? ठीक था। आप कितने परसेंट का किए हो? 60 क्वेश्चंस किए हैं। कोई पोर्शन जो टफ लगा हुआ आपको? नहीं, ठीक था। इससे पहले भी आपने कोई अटेम्प्ट किया? नहीं। पहली अटेम्प्ट है आपका? हाँ जी। ये आपका आई एम फ्रॉम हरियाणा। सब आसान था। कितने प्रश्न के लिए? 57। कोई तुक्का लगाया उन्होंने? हैं? कभी लगाया? एक एक बिना तुक्का। ओनली 55 तो हैं बस तुक्के बस। 55 में तुक्का? हाँ बस। एक बिना तुक्के के? हाँ एक बिना तुक्के के और एक आगे पीछे तो हो गया। 56 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से 55 में तुक्का मारा। हाँ बिल्कुल सही पकड़े गए हैं। यानी बाकी सब क्वेश्चन कुछ हैं। हाँ बाकी सब कुछ आसान था। शुक्रिया भाई। तो सही इन्होंने 56 क्वेश्चन मारे हैं, उसमें से 55 में तुक्का मारा है, एक बिना तुक्के के। ठीक है, आसान था पेपर बहुत। कितने करके आए हो? सारे करके आए हैं। जवाब बागी। जय बाकी। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ दोस्त, टॉपिक वाइज अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे मैथ से, रीजनिंग से या जीएस से, किस किस टॉपिक से सवाल? तो सारे टॉपिक्स आए थे सवाल तो हर 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 सवाल में हर टॉपिक से आए थे थोड़े थोड़े सवाल। आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं? नहीं सारा सिलेबस से था। जीएस हार्ड थी बस थोड़ी सी। हाँ बाकी सारा आसान था। कट ऑफ वगैरह क्या लग रहा है, कैसी जा सकती भैया कट ऑफ की कुछ नहीं पता। या पिछली बार भी एक्सपेक्ट सोच रहे 120 100, डायरेक्ट 140 पे लगी है ओबीसी। है? आप कितने करके आए हो? मैं 80 आउट ऑफ 80। 80? हाँ 80 आउट ऑफ 80? तुक्का लगाया है? तुक्का तो लगाने ही जब 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, तुक्का कौन नहीं लगाएगा। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स अगर आपको याद हो? हाँ सब टॉपिक से पूछा जा रहा है यार, सब टॉपिक से। ऐसा कोई टॉपिक ना हो कि जिससे ना पूछा जा रहा। हाँ शुक्रिया आपका। इधर पीछे चलते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये एसएससी जीडी का एग्जाम था 6 फरवरी। इधर पीछे और भी दोस्त हैं, इनसे भी जान लेंगे। दोस्त आपके अकॉर्डिंग कैसा पेपर? आप तो एकदम पुष्पा लग रहे हैं। हाँ भाई, तो सही आया था पेपर, मॉडरेट था, तो सही था, इजी था। कितने करके आए हो आप? हम कराए 72। 72 में कोई तुक्का लगाया? तुक्का एक 3-4 लगाए होंगे वैसे। तो ये बताओ, जो प्रश्न छूटे हैं आपके, वो किस सेक्शन से छूटे हैं? वो जीएस। जीएस हार्ड था? हाँ उसमें करंट अफेयर ज़्यादा आई थी। करंट कितना पीछे तक का पूछा जा रहा है? 22 का था और फिर ये रिसेंट 24 का था। 23 का नहीं था? 23 का नहीं था। तो ये बताइए, बजट से रिलेटेड कोई सवाल देखने को मिला? बजट से नहीं आएगी। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट? मेरा ये तीसरा था। तो पहले 2 अटेम्प्ट में क्या स्कोर रहा था? उसमें कम रहा था स्कोर, पर इस बार ठीक आएगा। कब से तैयारी कर रहे हैं? हो गई 2 साल हो गई। तो यही देते हैं या इससे अलग भी कोई एग्जाम देते हैं? नहीं देते हैं, सीरियल वगैरह देते हैं, अदर जो एग्ज़ाम आते हैं वो सब। शुक्रिया आपका। दोस्त आप कितने करके आए? 68। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? दूसरा है। कौन सा पोर्शन कठिन लगा आज के? जीएस थी और थोड़ी मैथ भी थी। मैथ के कुछ टॉपिक याद है? हाँ प्रॉफिट लॉस था, औसत था और परसेंटेज था, सिंप्लीफिकेशन थी। कैलकुलेटिव था क्या मैथ ज़्यादा? जी सर, सीआई का थोड़ा कैलकुलेटिव लगा, 2 क्वेश्चन छूट भी गए और एक क्वेश्चन रीजनिंग में 76 हो गए टोटल। आप दोस्त? 68 ही है। मैथ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, कुछ कह रहे हैं हिंदी? उतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा हिंदी कैसा था? मैथ में लग रहा था, हिंदी तो नॉर्मल थोड़ा इजी था, रीजनिंग भी ठीक था, जीके थोड़ा था।
सारे सेक्शन में से अगर देखा जाए सबसे इजी सेक्शन कौन सा लगा आज? मेरे को तो हिंदी लगा है। कौन सा? हिंदी और रीजनिंग। हिंदी लगा। हाँ, हिंदी और रीजनिंग। आपको कौन सा इजी लगा? सर हिंदी ठीक थी, नॉर्मल थी, लेकिन गद्दांश थोड़ा आज लेवल अप था गद्दांश का। अच्छा, कोई पैटर्न में बदलाव देखने को मिला क्या? पैटर्न में उतना ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा डिफरेंट। हाँ, पिछले साल के पेपर देखे थे आपने? पिछले साल के दिए थे मैंने 128 थे मेरे। इस साल कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस की हुई है, पिछली बार प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं थी मेरी, इसीलिए। शुक्रिया आपका। इधर चलते हैं पीछे, और आप लोग भी देख रहे हैं कोई पेपर में बदलाव देखने को मिला पिछले साल के जो पेपर थे और इस साल जो हुआ है? कठिन था पहले से। पैटर्न में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला? नहीं। आप कितने करके आए? 78। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स अगर बताएं आप, क्योंकि जो अभी पेपर देने आएंगे अगली शिफ्ट में या अगले दिन। पहले जैसा पैटर्न था रीजनिंग में, जो पिछली साल सिलेबस था वही था। सब सिलेबस के नहीं। मार्क वगैरह देते हैं? हाँ, क्या स्कोर आता है? 140 145 के करीब आ जाता था। तो ये वाला जो पेपर था लगभग लगा कि मॉक जैसा ही है या उससे अलग? सर मॉक जैसा ही था। इसमें जो है मैथमेटिक्स में बता सकता हूँ, रेलगाड़ी से संबंधित तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था। सवाल मत बताइए, बस टॉपिक बताओ। टॉपिक सर रेलगाड़ी से 2 क्वेश्चन थे, और एक औसत चाल से भी था, और औसत से भी 2 क्वेश्चन थे, और सर वो HCF से भी थे, LCM HCF से। टाइम एंड वर्क भी था, पर टाइम एंड वर्क का थोड़ा डिफिकल्ट था। टाइम लग रहा था? हाँ, कुछ टाइम टेकिंग। टाइम टेकन था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का टाइम टेकन। हाँ, टाइम टेकन था। आप कितने करके आए? मैं 74। आप 65 करके आया हूँ। आपके अकॉर्डिंग क्या बदलाव लगा? मुझे जीके जीएस में 2-3 क्वेश्चन टफ लगे और मैथ में भी 2-3 टफ थे। सबसे आसान थी हिंदी, सबसे आसान हिंदी थी। मुश्किल से 5 मिनट में खत्म कितने करके आए हो? पूरे। 80 में से 80? 80 नहीं, वो 65 करके आया हूँ उसमें से। तो कौन सा पोर्शन छोड़ा आपने? 2 क्वेश्चन रीजनिंग में छोड़े हैं, मैथ में छोड़े हैं 4, और 2-3 उसमें छोड़े हैं जीके जीएस में। जीएस कैसा था? जीएस का लेवल क्या था? जीएस का लेवल तो सही था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब आउट ऑफ बहुत ज्यादा वो थे, पूरा ज्यादा सिलेबस डीपली पढ़ना पड़ता है उसके लिए, ऐसे थे। बहुत पुराने, मतलब 2023 से भी आए हैं, 22 से ही आ रहे हैं, 1995 से आए हैं। कितने सारे छात्र हैं? इनमें से लगभग ज़्यादातर छात्रों से हमने बातचीत की है और जानने का प्रयास किया है कि किस तरह का इनका एग्ज़ाम था और आज किस पोर्शन से कैसे कैसे सवाल बने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही आपसे मिलेंगे अगली शिफ्ट की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।